नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बिहार के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बिहार में साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासी सरगर्मी आसमान छू रही है। वादों और दावों के इस दौर में जनता क्या सोचती है, जनता के मुद्दे कौन से हैं? बिहार के दंगल में आज टीएनपी न्यूज की टीम पहुंची है अरवल जिले में, जहां कुर्था विधानसभा के करपी जगदेव चौक पर मौजूद है हमारी संवाददाता शिखा सिंह। आइए चलते हैं शिखा के पास। शिखा, आप इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां पर जनता से आप राय लीजिए और एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार के दंगल में आखिर कौन किसको मात देने वाला है और जनता के मुख्य मुद्दे क्या हैं। देखिए आलोक, इस वक्त मेरे साथ वो जनता है जो विधायक चुनने का काम करती है। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी कि वो जनता को भी दिखाए और तमाम पार्टियों के पक्षधर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन सभी से राय लेंगे और आपको बता दें कि मौजूदा विधायक बागी वर्मा पहले औरंगाबाद जिले से, औरंगाबाद लोकसभा सीट से जेडीयू के टिकट से पहले लड़ चुके हैं वहां पे विधायकी और हारे हुए थे। लेकिन इस बार आरजेडी से वो 2020 में यहाँ के विधायक बनते हैं आरजेडी से। लेकिन उनके बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में यहाँ की जनता क्या कहती है, हम एक एक करके जनता से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे रूबरू करा दें, उनसे उनका परिचय करा दें। आपका नाम बताइए और आपका परिचय बता दीजिए। जी नमस्कार, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पप्पू वर्मा हुआ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से हम बिलोंग करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल। सबसे पहले तो आप चैनल में फोटो मेरा नेता को गायब किए हुए हैं। आपका जानते हैं कि अभी जो नेता मेरा मुद्दा उठाए हैं, संवैधानिक अधिकार पर सीमन सुधार जो मुद्दा है, उसमें 9 लाख पर। ठीक है, हम आपको मौका देंगे, पहले सबका स्वागत कर लें। आप अपना परिचय दीजिए। वेंकटेश शर्मा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य। स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपका परिचय दीजिए। डॉक्टर परमानंद सिंह, जदयू। स्वागत है आपका। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास रामाज्ञा यादव। स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी, सत्येंद्र कुशवाहा, जदयू प्रदेश सचिव। स्वागत है आपका। धन्यवाद। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हम हैं जिला सचिव मोहम्मद असलम मंसूरी, करपी। ठीक है, हमने सबका परिचय लिया, हमने सबके बारे में बात की। लेकिन यहाँ पे जो जनता है उनसे एक एक करके हम बातचीत करेंगे कि यहाँ के जो विधायक हैं बागी वर्मा जी ने यहाँ पे कैसा काम किया है, कैसा काम किया यहाँ पे बागी वर्मा जी ने। बागी वर्मा जी तो काम किए हैं, लेकिन उतना जितना करना चाहिए उनके साथ में जगह जगह पर नाम काम, उनका बिचौलिया लोग थोड़ा सा अपने क्षेत्र में काम। कैसा काम किया है बागी वर्मा? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। कैसा काम किया है? कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किए बागी के। क्या कहेंगे चाचा? बहुत काम किए हैं। क्या काम किया जरा बता दीजिए। वो तो काम किए जो करना था कर रही है। इन लोगों ने कहा है कि कोई काम नहीं। तो नहीं कर, कोई उन लोग का कहना काम हो तो विरोधी पार्टी तो कहबे न करेगा। विरोधी तो कहबे करेगा कि कोई काम नहीं किया है। क्या कहेंगे, कुछ काम हुआ है कार्यकाल में? क्या काम किए बताइए। कुछ नहीं किए हैं। क्या कहेंगे बताइए। नहीं हुआ है, विरोधी से पूछिए कि कौन काम नहीं हुआ है। सो हम कौन काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं। बताए क्या काम किए बताइए ना। पूछिए कि कौन काम हुआ बताइए। वोट के दिन आते हैं लेने के लिए, जब वोट चुनाव आता है तो जनता से वोट मार लेते हैं और उसके बाद घरे बैठ जाते हैं। एक काम पूछ रहे हैं चाचा आपसे, एक काम कोई बता दीजिए। कौन काम? बहुत एक काम बता दीजिए। बहुतों काम, कई जगह रोड के काम किए हैं। रोड का काम किया है। जी बताइए। रोड कौन सा रोड बनाए हैं? उसी के यहाँ कितना काम हुआ है पूछिए उसी से खाली पूछिए ना। ना उसी से खाली। नाराज क्यों हो रहे हैं? ना उसी से खाली पूछिए ना कि कौन काम हुआ है सर। क्या कहेंगे, कुछ काम हुआ है? क्षेत्र के विधायक नहीं है तो क्या पता है कि काम होगा कि नहीं होगा। आज तक क्षेत्र के विधायक नहीं यहाँ में। क्षेत्र के विधायक रहेंगे तब न पता है कि कौन काम होना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है। काम हुआ है, वो आगे बढ़ के। देखिए और भी जनता हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ के विधायक ने कुछ काम किया है कि नहीं, कुछ काम हुआ है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो है एनडीए खेमा के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एनडीए के पक्षधर यहाँ पे मौजूद हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से हैं। क्या कहेंगे, यहाँ के विधायक के बारे में लगातार चीजें हो रही हैं और इससे पहले जो है यहाँ के जेडीयू से विधायक रह चुके हैं। देखिए
ये जब विधायक थे, हम चुनाव भी लड़े थे, तो हम कहते थे कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। अगर हम 18,000 वोट नहीं काटते तो ये नहीं जीतते, और जीत भी गए तो जनता के बीच आते भी नहीं हैं। और रही बात जनता के सुख दुख में रहना, चलिए वो बड़े भाई हैं, हम ज़्यादा उनका आलोचना भी नहीं करेंगे। और मैं कहूँगा कि मेरा मांग है कि जो भी कुर्था विधानसभा लड़े वो किसी दल का कार्यकर्ता हो, क्षेत्रीय लड़े। मेरा मांग है क्षेत्रीय लड़ेगा तो सभी का विकास होगा, सभी से परिचित होगा, उनका सुख दुख में साथ रहेंगे। मेरा यही मांग है। विधायक को लेकर एक एक करके सभी जो पक्षधर यहाँ पे मौजूद हैं तमाम पार्टियों के, उनसे एक एक कमेंट लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे जो यहाँ के विधायक के प्रतिनिधि होंगे उनके पास। क्या कुछ कहेंगे? ये जो आरजेडी के जो विधायक जीते हैं बागी कुमार वर्मा जी, इन्होंने इनका कार्यकाल समाप्त होने पर है, लेकिन अभी तक अगर इनसे पूछा जाए तो अपने क्षेत्र के सभी पंचायत का नाम भी नहीं बता सकते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि कितना काम किए होंगे। कोई काम नहीं किए हैं, कोई भी धरातल पर काम नहीं किए हैं, आम लोगों के हित में कोई काम नहीं किए हैं, जन सरोकार में नहीं रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना भी इनका नहीं रहता है। और कहीं कहीं जाते भी हैं तो जनता जो जाती है उनसे मिलने के लिए वो क्षुब्ध होकर के इनसे अलग हट जाती है, और उसके बाद फिर वो दोबारा इनसे मिलने नहीं जाती है। लगातार जो है लोग बागी वर्मा को लगातार टारगेट करें, क्या कहेंगे बागी वर्मा जी के बारे में? आप लोग सुने हैं जैसा, तो पप्पू वर्मा जी ने कहा कि वो जीत ही गए तो बहुत मुश्किल से। कारण क्या हुआ कि एनडीए के कुछ अपने साथी आपस में टकरा गए थे, जिसका कारण हुआ कि वो जीत गए। और एक सही बात है कि यहाँ पे हमेशा मतलब लगभग 2005 के पहले से भी और 2005 के बाद भी बाहरी कैंडिडेट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं रहना कहीं होता है और सीट कहीं होता है, तो अपने क्षेत्र में न तो उनको कोई जानकारी होती है और लोगों से उतना जान पहचान, और आते जाते हैं, तो जिसके कारण क्या है ना, लोग कहने पर भी बुलाने पर भी नहीं आ पाते हैं वो। और जब आते नहीं हैं तो काम क्या करेंगे, जो समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं हो पाता है।